जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर हिंदी की और टॉपिक हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द जो है हम पढ़ रहे थे, वाह तक हमने पढ़ लिया था, अभी शाह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पहला जो इसमें पर्यायवाची है वो है भगवान शंकर का। चलिए देखते हैं। शिव उमापति, क्योंकि उमा के पति हैं। शंभु भोलेनाथ, त्रिपुरारी, ठीक है ना। महादेव महेश, देवादिदेव कैलाशपति। मद नारी, अब इस शब्द को देखो, ये शब्द बना है मदन धन अरी से। मदन कौन है? कामदेव। और अरी का अर्थ होता है शत्रु। तो कामदेव के शत्रु हैं भगवान शंकर। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शत्रु ही हैं। एक्चुअल में कामदेव ने भगवान शिव की जो तपस्या उसको भंग कर दिया था। इस वजह से क्रोध में आकर के उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, मिट्टी मिट्टी कर दिया। इसी वजह से उन्हें कहा जाता है मदनारी, क्योंकि उन्होंने मदन का अंत कर दिया। चंद्रमौली, माथे पर चंद्रमा है। ये सब भगवान शंकर के पर्यायवाची हैं। शंका के देखिए संदेह, शक, आशंका, संशय और शुबहा। शक्ति के देखेंगे बल, सामर्थ्य, क्षमता, ताकत और जोर। शनय के देखेंगे शनय, धीरे, हौले, आहिस्ता, धीमा। शपथ के पर्यायवाची देखिए क्या है? कसम, हलफ, सौगंध, प्रतिज्ञा, सौह और संकल्प। शरण के देखिए आश्रय, त्राण, पनाह, रक्षा और संश्रय। शत्रु के देखिए बैरी, रिप, दुश्मन, अरे, विपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी। शरीर के देखिए काया, गात, वपु, तन, अंग, देह, बदन। शव के देखिए लाश, मिट्टी, मुर्दा और लोथ। शस्त्र के देखिए अस्त्र, हथियार और आयुध। शाप के देखिए अवग्रह, दुर्वचन और बद्दुआ। शायद के देखिए संभवतः, स्यात और कदाचित। शालीन के देखिए सौम्य, भद्र, शिष्ट, सलज्ज, नम्र और विनम्र। शाश्वत के देखिए सर्वकालिक, अक्षय, सनातन, नित्य, चिरंतन और स्थायी। शिकार के देखिए आखेट, अहेर और मृगया। शिकारी के देखेंगे आखेटक, लुब्धक, बहेलिया, अहेरी और व्याघ्र, हम लोग पढ़ चुके हैं। शिखा के देखिए जूड़ा, चोटी, चुंडी, चुटिया। शिथिल के देखिए मंद, ढीला, सुस्त, आलसी और अशक्त। शिरा के देखिए धमनी, नस, नाड़ी। शिल्पी का देखिए कारीगर, दस्तकार, शिल्पकार। शिष्ट का देखिए शालीन, भद्र, सौम्य, संभ्रांत, सम्य। यहाँ पर मेरे हिसाब से सभ्य होगा, ये सम्य नहीं होगा, सभ्य होगा। विनम्र, नम्र और अनुशासित। शीघ्र का देखिए अविलंब, तुरंत, जल्दी, त्वरित, तत्क्षण, क्षिप्र और आशु। आशु मतलब होता है बहुत तेजी से जो काम हो, वो आशु होता है। आपने एक शब्द सुना होगा आशु, आशु कवि। आशु कवि क्या होते हैं? जो तुरंत कविता कर लेते हैं, उन्हें आशु कवि कहा जाता है। शुक्ल के देखिए सफ़ेद, धवल, उजला, धौला, श्वेत, शुभ्र, गौर, सित, अवदात और उज्ज्वल। शुभ के देखेंगे मंगल, कल्याणकारी, मंगलकारी, मंगलप्रद, शुभकर, कल्याणप्रद, शुभदा। शून्य के देखेंगे शून्य के रिक्त, खाली, रहित, हीन और विहीन। श्रृंगार के देखेंगे, हालांकि श्रृंगार की वर्तनी सही नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही वर्तनी क्या है? श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार ये गलत लिखा है। श्रृंगार में एक ही जो है नीचे की तरफ बनेगा, दो नहीं बनेंगे। यहाँ पे दो है ना, देखिए यहाँ पर दो है, इस तरीके से है, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा श्रृंगार, ये सही है।
भूषा, साज सज्जा, रूप सज्जा, श्रृंगार और सजावट। शेर का देखिए शार्दूल महत्वपूर्ण है, हरि के हरि, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी और सिंह। शेषनाग के देखिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अहि, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, फणीश, ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। शैली के देखिए प्रणाली, ढंग, विधि, रीति, परिपाटी। शोध का देखिए अनुसंधान, खोज और गवेषण। ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या अगर आपको कोई भी डाउट हो या इस पीडीएफ से जुड़ा हुआ या आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।